हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन 2024 एग्जाम के लिए फुल पेपर नंबर 1, जिसमें साथियों आज की सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड 60 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो टारगेट हम लोग का साथी केवल एक ही है इस बार की 60 आउट ऑफ 60 करने का लक्ष्य रहेगा, जो कि साथी आपका एग्जाम शुरू हो रहा है मेरे भाई 19 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच स्टार्ट होने वाला है। तो साथी जो आपका जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस के क्वेश्चन आते हैं, क्या वो सेक्शन वाइज बटा रहता है या मिक्स आता है? तो आज की सेशन में साथी उसी पर डिस्कस करेंगे और टॉप लेवल के 60 क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो यकीन मानिए साथी, जो आपका 1.5 घंटा का पेपर होगा, जिसमें से टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें देखिए जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सबसे अधिक साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद साथी आपका मैथ, फिर रीजनिंग, लास्ट में जीके केवल 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो आज साथी पूरा मिक्स हम लोग पेपर करेंगे, जिस तरह से आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड थर्ड एग्जाम होता है। ओके दोस्त, पूरा एनालिसिस आज के इस सेशन से आप लीजिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की, यदि आपको ये मॉडल पेपर मिल जाए तो आपका कितना स्कोर बन रहा है, चाहे आपका जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो या आपका बेसिक साइंस या इंजीनियरिंग के जो सवाल होते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और डेली क्लास की हमारी जो टाइमिंग हो साथी, वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे हो चुकी है। जो सुबह पहले 8 बजे मिलती थी वो आधा घंटा बढ़ चुकी है 8:30 बजे, और शाम को 6 PM पे। ओके, तो चलिए इस मॉडल पेपर को हल करते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों अपना टारगेट विथ विवेक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्त, पहला प्रश्न देखिए, यदि फियर को GFBS लिखा जाता है तो SHEER को उस कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो साथी पहला इस सवाल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों सबसे पहले इस सवाल को आप लोग पॉज कीजिए, उसके बाद आप लोग हल कीजिए, तभी इस सवाल का राइट ऑप्शन दीजिएगा। तो यदि साथी आपको देखिए आरआरबी टेक्नीशियन में 2 सवाल एकदम बिल्कुल कंफर्म करना है, तो कोडिंग डिकोडिंग का आपको साथी जो अल्फ़ाबेट है A से Z तक, वो पूरी तरह से हर नंबरिंग वाइज याद होना चाहिए। जैसे साथी जैसे फियर लिखा है FEAR, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल आएंगे, बस आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए। उसके बाद साथी किसको कोड किया किया है, GF और BS। तो F 6 नंबर का होता है, E आपका 5 नंबर का, A आपका 1 नंबर का, R आपका 18 नंबर का, तो G आपका 7, F आपका 6 होता है, B आपका 2 नंबर का, S आपका 19 नंबर का। देखिए सो 6 से 7 यानी +1 किया है, 5 से 6 +1, 1 से 2 +1 और 18 से 19 आपका +1। यानी साथियों इसमें क्या है, +1 +1 +1, सिंपल सा कोड किया है +1 +1 का। तो हमसे किसका पूछा साथियों, सिर का पूछा है, SHEER। बिल्कुल यस आपका 19 होता है, 19 के बाद कितना होता है, 20 होता है, 20 पे कौन होता है, 20 होता है। यस के बाद T, एच के बाद साथियों आई, क्या एच के बाद आई हो जाता है TI, ई के बाद क्या होता है, FF होना चाहिए मेरे भाई। तो FF देखिए केवल किस में है, D ऑप्शन में है। तो देखिए सिंपल सा भाई, एक एक आगे बढ़ा दीजिए, केवल E के बाद F, फिर E के बाद F, R के बाद S हो जाएगा, बस TIFF हो जाएगा। तो देखिए पहले का D ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऐसा ही सवाल आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई आपके पेपर में 19 दिसंबर से लेकर जब भी आपका 29 दिसंबर के बीच, इन 10 दिनों में आपका किसी भी शिफ्ट में पड़ जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड साथी 1.5 ही घंटा आपको समय मिलेगा, ये बात याद है। और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। मानव शरीर का रक्त यानी ब्लड बैंक है, तो कौन है साथी, मानव शरीर का रक्त ब्लड बैंक कौन है, किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को बोला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक साइंस के सवाल आते हैं साथी ग्रेड फर्स्ट में 35, ग्रेड थर्ड में 40 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम है जब वह क्या होता है? पृथ्वी पर जो साथी मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम होता है जब वह व्यक्ति साथी जमीन पर सोया होता है। तो 3 का C ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 4 क्या दिया है, इनमें से कौन गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? जो साथी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को मान के जो होता है उसको प्रभावित नहीं करता है, वो वस्तु का द्रव्यमान है। तो D ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई क्या दिया है, कोयले का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयले का दहन किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है मेरे भाई? तो याद रखिए संयोजन अभिक्रिया का है। तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है।
ओके दोस्त, तो चलिए देखिए 60 क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका रीजनिंग के साथ ही सवाल होंगे, साइंस के सवाल होंगे, जीके के सवाल होंगे। तो हम लोग टाइम जो है ना उसको मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि देखिए अब हमें हमारे पास समय नहीं है, आपको और भी सब्जेक्ट को हल करना रहता है। आमाशय रस में कौन सा किण्वक मौजूद होता है? तो साथ ही आमाशय रस में कौन सा किण्वक मौजूद होता है? तो याद रखिए पेप्सिन मौजूद होता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर बताएंगे। निम्नलिखित में किस तत्व की संयोजकता शून्य है? तो किस तत्व की संयोजकता साथी शून्य है इनमें से? तो याद रखिए हीलियम की। तो सी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे भाई क्या दिया है? निम्न में से कौन एक अकार्बनिक यौगिक है? तो इनमें से एक अकार्बनिक यौगिक कौन है? तो याद रखिए जल है साथी। तो 8 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुंकेसर का भाग बनता है? तो साथी पुष्प का कौन सा भाग पुंकेसर का भाग बनता है? तो साथी याद रखिए पराग कोश बनता है। तो बी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए कितने रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी? तो साथ ही इनमें हम लोग करंट अफेयर के भी सवाल देखेंगे, साथ में जो जीके का 10 क्वेश्चन है तो उसी में साथ ही आपका करंट अफेयर के भी सवाल ऐड रहेंगे। कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए का साथ ही परिव्यय को मंजूरी दी थी? तो दोस्त ये 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है। याद रखिएगा साथी डी ऑप्शन 10 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो साथी कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्त याद रखिए लार ग्रंथि है। तो 11 का बी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। तो यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो साथ ही जब एक बस अचानक शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो यात्री देखेंगे पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं। हम लोग भी पीछे की ओर चले जाते हैं, जैसे हम लोग किसी बस में बैठे रहते हैं। तो किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन का नियम है साथ ही, या तो पहला होगा या दूसरा या तीसरा नियम होगा। तो सर जी ये नियम आप याद रखिए दोस्त, फर्स्ट नियम है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो पहले का साथी न्यूटन का पहला नियम, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कितनी भाषाओं की कृतियों के आधार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था? तो साथ ही कितनी भाषाओं की कृतियों के आधार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था? तो 24। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 साथी, दिए हुए विकल्प में से संबंधित अक्षर कीजिए, चुनिए। EFG का संबंध VUT से है, तो KLM का संबंध किससे हो जाएगा? तो मेरे भाई ये सवाल आपके पेपर में हो सकता है, बन सकता है। EFG का संबंध क्या है? VUT। आप RRB टेक्नीशियन का एग्जाम देने जा रहे हैं और साथ ही ये सवाल आपको तो मुश्किल से 10 सेकेंड लगना चाहिए। E आपका 5 होता है, V आपका 22 होता है, F आपका 6 है। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई लिख देना आपके लिए G7 T20। यदि आप देखेंगे तो E का अपोजिट V होता है, F का अपोजिट U होता है, G का अपोजिट T होता है। आपको हम तरीका बता रहे हैं अपोजिट कैसे करेंगे। हमेशा साथियों 27 में से घटाइएगा। जैसे 27 में से आप 5, जैसे E का अपोजिट पूछे हम, जैसे आप EFT है, EFG है, तो यदि हम E का अपोजिट पूछ दे तो हमेशा E किस नंबर का होता है आपको, लेकिन नंबरिंग मालूम होना चाहिए। जैसे E 5 होता है तो 27 में 5 घटाई 22, 22 पे देखिए भी दे रखा है। उसके बाद देखिए 6 है, तो 27 में 6 घटाई कितना आएगा? 21। 21 पे कौन होता है? यू। देखिए यू दिया है। जी आपका 7 होता है, तो 27 में से 7 घटाएंगे तो 20, 20 देखिए 20। बिल्कुल सिंपल बताया कि नहीं? तरीका अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल सही, तरीका तो बहुत ही अच्छा है। तो उसी तरह साथ ही आपसे क्या पूछा? KLM का, लेकिन आपको इन सभी का नंबरिंग मालूम है। जैसे K का 11 होता है, तो 27 में से यदि अब 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? आपका 16 आएगा। 16 पे देखिए P है, तो P किसी ऑप्शन में, देखिए B ऑप्शन में। क्या बताइए? सिलेक्शन लेने के लिए ऐसी तैयारी जबरदस्त चाहिए कि नहीं? बताइए। बिल्कुल ना, आप सहमत है? जैसे L आपका 12 होता है, 27 में से 12 घटाएंगे तो 15, 15 पे कौन हो जाएगा? सो देखिए O हो जाएगा। देखिए O दिया है आपका। और M साथ ही 13, 27 में से 13 घटाए 14, 14 पे कौन होता है? N होता है। देखिए PON।
तरीका होना चाहिए भाई, ऐसे सिलेक्शन होती इस बार होगी आपकी, इस तरह से पढ़ के जाएंगे तब। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, मलेरिया के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मछली कौन है? भाई मलेरिया के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मछली भाई एक ही बहुत ही गंबूसिया। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? अनुपात पूछे साथी तो 1:8 होता है। तो ए ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 साथी, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चयन कीजिए। 8 का संबंध साथी 72 से है, तो 5 का संबंध किससे? हमसे यही पूछा है ना। 8 9 72, 5 25, ये हो सकता है, लेकिन 25 ऑप्शन में दिया नहीं है। 8 9 72, 9 का मल्टीप्लाई यदि हम 8 का मल्टीप्लाई 9 करेंगे 72 आ जाएगा, लेकिन 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, लेकिन ऑप्शन तो है नहीं। तो इसमें क्या दिमाग लगाया है? तो भाई यदि हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 64, फिर इसी में प्लस 8 को जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। तो इसी प्रकार मान लीजिए 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25, 25 में फिर 5 जोड़ दीजिए 30 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में 30 दिया है? बी ऑप्शन दिया है। सिंपल सा तो सवाल था। रीजनिंग के सवाल के लिए प्रैक्टिस मेन है, याद रखिए सर। साइंस के बाद रीजनिंग के ही सबसे अधिक सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं, तो याद रहे सकते बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न रहेगा साथी, ऐसा नहीं कि आपको सेक्शन बटा रहेगा कि मैथ के क्वेश्चन अलग रहेंगे, रीजनिंग के अलग, साइंस के अलग, ऐसे नहीं साथी, बिल्कुल मिक्स रहेगा 100 क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा था? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मेजबानी कौन शहर कर रहा था साथी? मेजबान कौन था? तो गुवाहाटी था। 18 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना सकता है? तो किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना सकता है? तो अवतल लेंस। तो 19 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 साथी, क्या दिया है? गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम किसकी क्रिया में सहायता प्रदान करता है? जो साथी गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल एंजाइम है, ये साथी आपका केवल सिंगल पेप्सिन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। पेप्सिन में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से पृथ्वी का कौन सा भाग एस तरंगों को स्वयं से गुजरने नहीं देता? तो बाह्य जो क्रोड है ना साथी, ये पृथ्वी का जो भाग एस है, इसको तरंग को स्वयं से गुजरने नहीं देता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 साथी, क्या दिया है? रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो रक्तचाप में जो साथी उल्लेखनीय गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को हार्मोन दिया जाता है वो एड्रेनलिन हार्मोन दिया जाता है। बी ऑप्शन एड्रेनलिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, आमाशय की भित्ति में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिकाएं और रक्तवाहिकाएं होती है। तो आमाशय की जो भित्ति से, तो उस परत का नाम बताना है जिसमें तंत्रिकाएं और रक्तवाहिकाएं होती है। तो सब म्यूकोसा साथी। तो 23 का डी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24 साथी, CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम बताइए। C2H5OH भी रहता है, तो बिल्कुल यही यौगिक का नाम होता है, वो साथी इथेनॉल है। इथेनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा साथी? CH3CH2OH या C2H5OH भी होता है साथियों। ओके तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को पृथक कर सकते हैं? तो साथी किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को पृथक कर सकते, अलग कर सकते? तो वाष्पीकरण साथी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? यदि प्रतिरोध आधा हो जाता है तो धारा क्या होता है? यदि साथी जो रेजिस्टेंस होता है आधा हो जाता है, तो साथी जो करंट होता है, धारा है, वो क्या होता है भाई? तो दुगुना हो जाता है मेरे भाई, दोगुनी हो जाती है। तो 26 का बी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है। दिलवाड़ा मंदिर भारत के बेहतरीन और वास्तुकला की दृष्टि से प्रसिद्ध किस समुदाय मंदिरों में से एक है। तो साथ ही दिलवाड़ा मंदिर भारत के बेहतरीन और वास्तुकला की दृष्टि से जो प्रसिद्ध जैन है इन मंदिरों में से एक है भाई। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 साथी क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है। तो साथी जो इनमें से जीव मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है वो साथी खमीर है। खमीर याद रखिए दोस्त कवक से संबंधित है। तो इसलिए साथी 28 का डी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 मेरे भाई क्या दिए। बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बादलों की जो साथी ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है वो साथी नेफोस्कोप है। तो 29 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 30 क्या दिया है मेरे भाई। वाशिंग सोडा के एक सूत्र इकाई में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो वाशिंग सोडा के एक सूत्र इकाई में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं साथी। तो 10 भाई, याद रखिएगा 10। तो 30 का डी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए उम्मीद करूंगा साथी आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और भाई आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि लगातार आपके लिए अब आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। केवल साथियों 20 दिन क्लासें चलेगी और दमदार क्लासें चलेगी भाई। लास्ट दिनों में रिवीजन बहुत ही दमदार तरीके से हम करेंगे। मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का क्या अर्थ है। सीजीएस का प्रणाली है, इसका अर्थ क्या है मेरे भाई। तो याद रखिए सेंटीमीटर, सी से जी से ग्राम और ए से सेकंड होता है। डी आंसर क्या हो जाएगा 31 के साथ ही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है। नीचे दिए विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए। प्रार्थना, विनती, शांति, आह्वान। तो साथी शांति का अर्थ है प्रसन्नता, तो इसमें से शांति हो जाएगा जो कि असंगत है। तो साथी 32 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। 1000 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करती है। तो साथ ही ये सवाल आपके पेपर में जानते हैं कितनी बार है, कम से कम 3 से 4 बार सवाल पूछा गया है कि 1000 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करती है या करता है। तो साथ ही याद रखिए 6000 जूल। तो 33 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 34 क्या दिया है। किस वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। तो साथ ही किस वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। तो याद रखिए दोस्तों ह्यूगो डी व्रिस ने दिया है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग वेल का मुख्य श्वसन अंग है। तो साथ ही जो अंग वेल का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो हमेशा याद रखिए फेफड़े होते हैं साथी। तो 35 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 36 क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। समय, सेकंड, ऊर्जा क्या हो जाएगा बताइए। ऊर्जा आपका साथियों क्या हो सकता है, जूल हो सकता है कि नहीं। तो समय, सेकंड, ऊर्जा, जूल। तो 36 का साथी डी ऑप्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल इकाई है साथी, ये सेम है सवाल, बिल्कुल इजी है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 37 क्या दिया है। डैश किसी विशेष स्थान में मूल ध्वनि को हटाए जाने के बाद ध्वनि निर्बद्ध है। तो साथ ही जो किसी विशेष स्थान में मूल ध्वनि को हटाए जाने के बाद जो ध्वनि निर्बद्ध है वो साथी अनुरणन है। तो बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 साथी क्या दिया है। वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है। तो वसा के संचयन के लिए जो साथी उत्तक उत्तरदायी होता है मेरे भाई, वसामय उत्तक होता है। तो 38 का बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 39 क्या दिया है। किस टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 का खिताब जीता। भाई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता था इस बार। महिला टीम की बात करें साथियों, किस टीम को हराया था, दिल्ली कैपिटल्स को। याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर कैप्टन पूछता स्मृति मंधाना थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर साथी 40 देखिए क्या दिया है।
चूने के पानी में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो चूने के पानी में जो साथी क्षार पाया जाता है वो शायद आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। बिल्कुल सही, यही पाया ही जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 40 का ए ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड की बात करें तो साथी 1956 से लेकर 61 के बीच थी। तो इसका जो मुख्य बिंदु था साथी, इसमें आपका प्रौद्योगिकी विकास था केवल। बी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 42 क्या मेरे भाई? निम्नलिखित में से कौन सा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है? साथी MgOS2 होता है, MgOS2 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बार बार सवाल पूछे जाने वाले सवाल है, हर एग्जाम में साथी पूछ देता है ये सवाल कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र है MgOS2 होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है? निम्नलिखित में से क्या C2H5OH का IUPAC नेम है? बताइए, इथेनॉल का IUPAC नेम आपसे पूछा है, क्या होता है? तो सर जी एथेनॉल होता है भाई। ऑप्शन ए क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 44 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले रंग की तुलना में अधिक लंबी होती है? तो किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले रंग की तुलना में अधिक लंबी होती है? तो दोस्त नारंगी। तो 44 का बी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क। ये साथ ही हम आपको होमवर्क में सवाल देना चाहेंगे। इस सवाल का राइट ऑप्शन आप हम लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग करेंगे कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है। चलिए बताइए सभी लोग, ओके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस शैवाल को केल्प भी कहा जाता है और गहरे समुद्र में पाया जाता है? तो किस शैवाल को केल्प भी कहा जाता है और गहरे समुद्र में पाया जाता है? तो दोस्त है लैमिनेरिया को। याद रखिएगा, लैमिनेरिया समुद्र में, गहरे समुद्र में पाया जाता है, इसे केल्प भी कहा जाता है। तो 46 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है दोस्त? तो यह तारक काय में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन तारक काय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 मेरे भाई क्या दिया है? निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 में समान संबंध है, तो बेजोड़ युग्म का चयन कीजिए। तो साथ ही इनमें से भिन्नार्थ बताइए, कौन इनमें से भिन्न है? 4 63 1 0 5 124 2 9। ये सर जी आपका क्यूब दिख रहा है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है, लेकिन ये 63 दिया तो -1 कर दीजिए, 63 है। 1 का क्यूब कितना होगा सर जी? 1 का क्यूब तो 1 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब 125 होता है, 125 से घटाइए 124। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, 8 में से घटाइए 7 होता है, यहाँ पे लेकिन 9 दिया है, तो यही क्या है? सातों बेजोड़ है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है। क्या आपको रेलवे एग्जाम देना है तो ऐसी भाई आपको सवाल हल करने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि उसमें सोचेंगे तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, कोई और वो सीट लेकर चला जाएगा। साथी याद रखिएगा, एक आदर्श गैस का घनत्व किसको आधा करके दुगना किया जा सकता है? तो एक आदर्श गैस जैसे इसका घनत्व साथी परम ताप को आधा करके दुगना किया जा सकता है। तो 49 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 मेरे भाई क्या दिया है? सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 50 का ए ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 मेरे भाई, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो साथ ही याद रखिएगा 6 खिलाड़ी होते हैं। तो 51 का बी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 मेरे भाई क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो किसे अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो साथी लोकमान्य तिलक को कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 52 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 दोस्त, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है वो कौन है? साथी रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है वो साथी प्लेटलेट है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 54 क्या दिया है?
डैश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य बन गया। तो कौन बना साथी? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला जो 97वां देश सदस्य बना साथी, वो याद रखिएगा पनामा है। तो 54 का ए ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया? भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम क्या है? तो भारत की जो पहली एआई आधारित फिल्म है वो साथी ईरा है। याद रखिए ईरा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को रतौंधी के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो किस विटामिन की कमी को साथी रतौंधी के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो शायद आपका विटामिन ए है। बिल्कुल यही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अधातुएं होती हैं। तो अधातु जो होती है सतह हमेशा विद्युत ऋणात्मक होती हैं। अधातु जो होती हैं, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 58 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? तो कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? तो साथी ये शुक्र वाहिका नहीं आता है। तो 58 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 मेरे भाई, भारत जीपीटी समूह द्वारा लॉन्च की जाने वाली चैट जीपीटी जैसी सेवा का नाम क्या है? तो साथी आजकल तो चैट जीपीटी इतना तेज़ गूगल पे फैल रहा है कि जो आपसे कुछ भी आप लिखवाना चाहेंगे तो फ्री में लिख रहा है साथी। तो भारत जीपीटी समूह द्वारा जो लॉन्च की जाने वाली चैट जीपीटी है जैसी सेवा का नाम है वो साथी आपका हनुमान है। हनुमान है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 मेरे भाई, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के किस समूह को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व समूह डी ब्लॉक है, इस तत्व के साथ ही आपका 3 से लेकर 12 तक के बीच है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही आज का मॉडल पेपर कंप्लीट होता हुआ टोटल 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन साथ ही याद रखिए 1 नंबर का होने वाला आपका पेपर। तो ये आपका 60 सवाल हो चुका। अब अपना स्कोर बताइए। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो अपना अपना स्कोर आप फटाफट बताइए कि आपसे भी कितना स्कोर है आज के सेशन से। ओके दोस्त, तो देखिए आपका एग्जाम साथी 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आज 10 दिसंबर है, 9 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है। भाई अपनी तैयारी दमदार रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि देखिए साइंस हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे आपका तो जीके हो या करंट, सवाल बिल्कुल ईजी आते हैं आरआरबी टेक्निकल एग्जाम में। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएंगे ना, बहुत अच्छा बेटर स्कोर करके आएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल बेसिक सवाल पूछता है। तो उम्मीद करूँगा आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी किए होंगे और अपनी जो आने वाले दिनों में शिफ्ट में एग्जाम उसको तो और भी बेहतरीन तरीके से आप अपने रिवीजन जितना हो सके उतना कीजिए साथी। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथी और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को शुभ रात्रि।